बहुत समय पहले द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का राज था। वे एक महान योद्धा, बुद्धिमान राजा और सबके प्रिय मित्र थे। एक दिन अचानक द्वारका के महल के द्वार पर एक गरीब, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ ब्राह्मण खड़ा था। उसके चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में चमक थी। वह थे श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा। सुदामा बहुत गरीब थे। उनके पास अपने बच्चों के लिए भोजन तक नहीं था। उनकी पत्नी ने कई बार कहा कि वे अपने पुराने मित्र श्री कृष्ण से सहायता मांगे, लेकिन सुदामा संकोच करते रहे। अंततः एक दिन पत्नी के आग्रह पर वे कृष्ण से मिलने चल पड़े। जाते समय पत्नी ने उन्हें भुने हुए चावल बांध कर दिए, जो कृष्ण को बहुत पसंद थे। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोका, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि उनका मित्र सुदामा आए हैं, वे नंगे पांव दौड़कर महल के द्वार तक गए। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और प्रेम से उनके पैर धोए। सुदामा भावुक हो उठे। उनके मन में यह देखकर संकोच था कि वे खाली हाथ तो आए नहीं, लेकिन जो लाए हैं वह भुने हुए चावल एक राजा को यह कैसे दे। कृष्ण ने उनके मन की बात जान ली। मुस्कुराकर उन्होंने सुदामा की पोटली ली और उन चावलों को प्रेम से खा लिया। सुदामा कृष्ण से कुछ मांग नहीं पाए। वे प्रेम और आत्मीयता में ही सब कुछ भूल गए। लेकिन जब वे अपने गांव लौटे तो देखा कि उनकी टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में थे। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। यह थी उस मित्रता की मिसाल, जहां बिना कुछ मांगे सब कुछ मिल जाए, जहां प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति हो। श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा मित्र वही होता है